भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आइए जितनी भी इनकी विशेषताएं, संपूर्ण विशेषताओं का आज हम अध्ययन करेंगे। बिल्कुल गहराई से समझाऊंगा। आज के बाद में इससे संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में शेष नहीं रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए, भक्ति काल की विशेषता से पहले आप भक्ति काल का दूसरा नाम जानिएगा। तो भक्ति काल का जो दूसरा नाम है, इसे पूर्व मध्य काल के नाम से भी जानते हैं। पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो काल संवत है, वो काल संवत है इसका 1375 से 1700 तक। क्या है इसका काल संवत है। इस काल का विभाजन किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। इसके बारे में डिटेल आपको बता भी दिया। हमारा जो प्रश्न है वो है भक्ति काल की विशेषताएं। तो सबसे पहले बिंदु में हम बात करेंगे, भक्ति काल में जो था ना, सारे कवियों ने साकार और निराकार ब्रह्मा की उपासना की है। इस काल में साकार एवं निराकार साकार एवं निरंकार ब्रह्मा की उपासना देखने को मिलती है। समझ में आ गया? इस काल में साकार एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना देखने को मिलती है। ठीक है। दूसरा जो है वो बिंदु आ जाएगा, इसमें जितने भी कवियों है उन्होंने क्या किया है? भक्ति भाव। ठीक है। इस काल में भक्ति भावना की प्रधानता थी। ठीक है। इस काल में भक्ति भावना की प्रधानता देखने को मिलती है। जब भक्ति प्रधानता थी भी लिख सकते हैं अपन डायरेक्टली। समझ में आ रहा है? भक्ति काल में क्या हुआ था? इस काल में भक्ति भावना की प्रधानता थी। तीसरा बिंदु, जितने भी कवि थे, इन्होंने देखा होगा आपने, जितने भी कवि थे इन्होंने भक्ति, ठीक है, और साथ में गुरु को महत्व दिया है। तो सभी कवियों ने गुरु को परम महत्व दिया है। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है? 3 बिंदु हो गए हैं। चौथा जो है, इस काल में सभी कवियों ने पाखंडहीनता तथा सहज उपासना को महान बताया है। मतलब ये तो बिंदु थोड़ा कठिन है, तो अपन ऐसा करो कि इस काल में रहस्यवादी कविताओं का प्रारंभ हो गया। भक्ति काल में रहस्यवादी कविता का प्रारंभ
देखने को मिलता है। पांचवा बिंदु है कि लोक कल्याण का के कार्य इस काल में देखने को मिलते हैं। लोक कल्याण के कार्य लोक कल्याण के कार्य इस काल में लोक कल्याण के कार्य इस काल में देखने को मिलते हैं। ये अपने पास में 5 बिंदु मैंने दिया है। ठीक है, इसके बाद में आपको और भी लिख सकते हैं इसके बिंदु। अगला बिंदु आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ईश्वर की प्राप्ति, या फिर बोल सकते हैं अपन भक्तिकालीन जो कवि है इन्होंने ईश्वर के नाम जप तथा नाम स्मरण को ही महत्व दिया है। मतलब इस काल में, डायरेक्टली भी सिंपल भाषा में लिख देता हूं मैं, इस काल में कवियों ने ईश्वर के नाम जप को ही सबसे अधिक महत्व दिया है। इस काल में हमें बहुत अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले। इस काल में हमें क्या बोले, बहुत अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले हैं। जैसे बोल सकते हैं अपन, जैसे राम चरितमानस। ठीक है, समझ में आ रहा भैया? तो मैंने इतने सारे बिंदु आपके सामने ये रख दिए हैं। ठीक है, सारे के सारे भक्ति काल की विशेषता के हैं। एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि भक्ति काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। उस प्रश्न का भी मैं आपको बहुत ही जल्दी समझा दूंगा। बढ़िया से आप तो तैयारी करिएगा, है ना। ये देख सकते हैं भक्ति काल की विशेषताएं हो गई। बढ़िया से कंप्लीट करिए आप तो, है ना बच्चों, अच्छे से तैयारी करिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।